शाही पनीर बनाने के लिए ये 200 ग्राम पनीर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 4 टमाटर, 4-5 लहसुन की कलियाँ, 8-10 काजू और 2 साबुत लाल मिर्च। अगर आपके पास नहीं है तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और हमने इसमें ध्यान रखना है, ये प्याज और टमाटर का रेशियो 1:2 होना चाहिए। अगर 2 प्याज है तो उसे डबल हमने टमाटर लेने हैं। अब इनको प्याज और टमाटर को हमने रफली चॉप कर लिया है, ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में। अब गैस के ऊपर ये पैन रखा, इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल रहे हैं और इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा, ये चटक रहा है। अब इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, ये 2 छोटी इलायची हरी वाली, 1 टुकड़ा ये दालचीनी का, 3-4 लौंग डालेंगे और 2 तेज पत्ता। अब इसको हल्का हल्का भूनेंगे हम, ताकि इनका फ्लेवर आ जाए तेल में। अब जो हमने 4-5 लहसुन की कलियां रखी थी वो भी इसमें डाल देते हैं, इनको भी हल्का हल्का भूनेंगे। और ये जो हमने प्याज चॉप करके रखे थे बड़े बड़े टुकड़ों में, वो भी इसमें डाल देते हैं। इसको हमने कोई ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इनका कच्चापन दूर करना है। और जो हमने 8-10 काजू रखे हैं वो भी इसमें हम ऐड करते हैं, इनको भी हल्का सा हम भून लेंगे ऐसे ही। और जो टमाटर हमने रफली चॉप करे हुए हैं वो इसमें अब डाल देते हैं। और 2 साबुत लाल मिर्च जो थी वो भी हमने प्याज में डाल दिए। इसको हिलाएंगे, हिलाते रहेंगे थोड़ा सा। और 1 ये हमने टीस्पून नमक का ऐड कर दिया, इससे प्याज और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसको हम ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गल जाए, नरम हो जाए। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर स्लो ही रखेंगे। तो लगभग 6 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। तो अब 6 मिनट हो गए हैं, अब खोल के देखते हैं। देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, दिख रहे हैं देख आपको प्याज और टमाटर। अब इसमें हमने आधा कटोरी के लगभग पानी डाल दिया। अब इसको हम फिर से थोड़ी देर ढक के रख देंगे, ताकि ये अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। तो अब ये हमने हो गया है ऐसा, और हमने इसको नीचे उतार के रख दिया और ठंडा होने के लिए इसको छोड़ दिया। अब इसमें जो हमने साबुत मसाले डाले थे, जिसमें दालचीनी थी, तेज़पत्ता था, इसको हम निकाल लेते हैं। और बाकी का जो सारा है उसको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। छोटी इलायची और लौंग तो उसमें ग्राइंड हो जाता है, लेकिन ये दालचीनी और जो तेज़पत्ता है ये बीच में ठीक से ग्राइंड नहीं होता है। तब हमने एक पैन ले लिया, इसको रखा गैस के ऊपर और उसमें 1 चम्मच बटर डाल दिया। हमने मक्खन लिया है, उसको थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। और ये जो हमारे पनीर के टुकड़े थे 200 ग्राम, उसको छोटे टुकड़ों में काट कर इसको हल्का सा हम पैन फ्राई करेंगे। बहुत ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा इसको उलट पलट के हमने पैन फ्राई करना है, बीच बीच में पलटते रहेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा कलर बदल जाएगा तो इसको हम, इन सारे टुकड़ों को हम निकाल लेंगे। तो देखिए अब रंग कुछ कुछ चेंज हो गया है, ब्राउन नहीं करना है इनको। अब इनको हम इस प्लेट में, एक किसी भी प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हमने आधा चम्मच और बटर डाला, और अब इसमें हम मसाले डालेंगे। ये 1/4 चम्मच डाल दिया हल्दी का, आधा चम्मच डाल दिया मैंने लाल मिर्च का, और ये 1 ये चम्मच डाल दिया धनिया पाउडर का। ये सारे टीस्पून हैं, छोटा चम्मच मतलब टीस्पून है। और 1 यही छोटा चम्मच देगी मिर्च का डाल दिया, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। इसको हल्का सा भुनने देते हैं, कलर आ जाए।
और जो हमने सारा वो पेस्ट बनाना था, प्याज और टमाटर जो हमने भुने थे, उसको मिक्सी में पेस्ट बना लिया और ये इस तरह का कलर आ गया। इसको इस पैन में डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है तो इसमें पानी डाल देंगे अभी मिक्सर ग्राउंड में हम, और उसको पानी को भी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि सारा का सारा जो पेस्ट है वो हमारे पैन में आ जाए। तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें डाल दिया है। तो इसको हम चलाते रहेंगे थोड़ा सा, और 1 छोटा चम्मच हम नमक और डाल देते हैं क्योंकि 1 चम्मच हम पहले डाल चुके हैं। और इसको अब ढक कर हम 3 से 4 मिनट के लिए इस ग्रेवी को पकने देंगे। तो देखते हैं अब 4 मिनट के बाद में। तो देखिए हमारी ग्रेवी तैयार है। थोड़ी सी थिक लग रही है ग्रेवी क्योंकि इसमें काजू भी डले हैं। तो इसको हम इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा कम करने के लिए इसमें हम दूध डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे अब। तो आधी कटोरी मैंने इसमें दूध डाल दिया। अगर आपको थोड़ा सा और इसको पतला करना है तो इसमें हम दूध और ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में डाल दिए कसूरी मेथी को क्रश करके इसमें। और अब इसमें पनीर डाल देते हैं। तो इसको हिलाते हुए देखिए इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए पनीर के क्यूब्स हमारे। और शाही पनीर है तो थोड़ा सा इसमें मलाई तो डालनी ही पड़ेगी। अगर आपके पास मलाई है या फ्रेश क्रीम है आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसको हिलाते हुए अब ढक देंगे इसको, और इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे ताकि ये सारी ग्रेवी हमारे पनीर के टुकड़ों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद देखते हैं। देखिए लग रही है ना अच्छी मज़ेदार एकदम शाही पनीर। अब इसके ऊपर आधा चम्मच मैंने गाय का घी डाल दिया है। अगर आप नहीं खाते हैं घी तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी को अगर पतला करना है तो इसमें दूध ऐड कीजिए, पानी मत डालिएगा। अब हमने इसको सर्विंग बाउल में डाल दिया, थोड़ा सा क्रीम से इसको गार्निश किया और थोड़े से धनिया पत्ते से इसको और गार्निश करके इसको खाने के लिए ये एकदम रेडी है।